डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं आज क्लास 9 के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर से लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में मैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। बेसिक कंसेप्ट का ये पार्ट 1 है। तो आइए अब हम इसमें पॉलिनोमियल में आने वाले उस सब टॉपिक को बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत एक्सप्लेन करेंगे। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। फर्स्ट पॉइंट है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल an algebraic expression of the form a0 into x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 into x to the power n minus 2 plus a3 into x to the power n minus 3 plus so on plus an is called a polynomial in x of degree n, where a0, a1, a2, a3, so on, an are real constants and a0 is not equal to 0. Also, all powers of x are non-negative integers. यहां पर हमने लिखा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का डेफिनेशन कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो a0 इंटू एक्स टू दी पावर n, a1 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, a2 इंटू प्लस a2 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 2 प्लस a3 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन प्लस an फॉर्म का रहता है, उसको वेरिएबल x में पॉलिनोमियल कहते हैं जिसका डिग्री n होता है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री n इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें x का जितना भी पावर है उस सब में बड़ा n है। ये जो वेरिएबल x आ रहा है पॉलिनोमियल में उसका हाईएस्ट पावर n है। इस हाईएस्ट पावर n को पॉलिनोमियल का वेरिएबल कहते हैं। यहां पर a0 जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि a0 का यदि वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स टू दी पावर है जो कि 0 के इक्वल आ जाएगा। तब इस पॉलिनोमियल का डिग्री n नहीं रह जाएगा, इसका डिग्री चेंज हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि यदि पॉलिनोमियल का डिग्री n रखना है तो इसका कोएफिशिएंट a0 0 के इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात यह भी है कि ये a0, a1, a2, a3, an ये सभी रियल कांस्टेंट है और जितना भी पावर्स है x का, यहाँ पर पावर n है, यहाँ पर पावर n माइनस 1 है, इसमें थर्ड टर्म में पावर n माइनस 2 है, फोर्थ टर्म में x का पावर n माइनस 3 है। ये सभी पावर्स x का नॉन निगेटिव इंटीजर्स होता है। निगेटिव इंटीजर्स ये नहीं हो सकता है। अब हम इसका एग्जांपल देंगे और एग्जांपल देने से पहले हम ये बता दें कि अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x is denoted by px
और एफ एक्स और जी एक्स और आर एक्स और एच एक्स ईटीसी किसी भी पॉलिनोमियल को जिसमें वेरिएबल एक्स आया है उसको पी एक्स एफ एक्स जी एक्स आर एक्स या एच एक्स के द्वारा डिनोट करते हैं। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, इसका एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट में हम लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स टू दावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 1। यहां पर हम देखते हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वह पॉलिनोमियल है, क्योंकि सभी का जो पावर्स आया है, सभी टर्म में जो x का पावर आया है वह नॉन नेगेटिव इंटीजर है और इसका कोएफिशिएंट सब रियल नंबर है, इसीलिए यह पॉलिनोमियल है। x का हाईएस्ट पावर 4 है, इसीलिए हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू 4। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू x टू दावर 20 प्लस 10x² प्लस √2x माइनस 11। यह जो पॉलिनोमियल है इसमें x का हाईएस्ट पावर 20 है, इसीलिए पॉलिनोमियल fx का डिग्री 20 हुआ। डिग्री ऑफ fx इज इक्वल टू 20। थर्ड हम ले रहे हैं gx इज इक्वल टू x टू दावर 100 माइनस 15x टू दावर 20 प्लस 7x टू दावर 5 माइनस √2x प्लस √3। यह भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें x का हाईएस्ट पावर 100 आया, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 100 हुआ। डिग्री ऑफ gx इज इक्वल टू 100। एक बात यहां ये याद रखना है कि पॉलिनोमियल में मेनी टर्म्स हो सकता है, लेकिन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकता है। अ पॉलिनोमियल may have many terms but not an infinite number of terms. Infinite number of terms. पॉलिनोमियल में बहुत सारा टर्म हो सकता है, लेकिन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकता है। कहने का ये तात्पर्य है कि पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल नहीं हो सकता है। अब हम दूसरा सब टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। ये दूसरा सब टॉपिक है। दूसरा सब टॉपिक के बारे में अब हम जानेंगे। अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखिए, मेरे बात को गौर से सुनिए। मैं क्या लिख रहा हूं बोर्ड पर, इसको गौर से देखिए, कंसंट्रेशन बनाए रखिए। मैं सबसे सरल रूप में आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको सारी बात आसानी पूर्वक समझ में आ जाए। अब हम टाइप्स देखेंगे पॉलिनोमियल का ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। सेकंड है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ the number of terms
यहां पर हम एक टेबल बना रहे हैं, यहां लिखेंगे द नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल दूसरा इसमें हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स तीसरा हेडिंग देंगे जनरल फॉर्म या जनरल फॉर्म अभी हम नहीं लेते हैं, इसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे। यदि किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म 1 हो तो उस पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहते हैं। उस पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहते हैं। मोनो का मीनिंग होता है 1। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं √2x, कॉमा 1/3x, 2/3x², √7x³ etc। इस सब पॉलिनोमियल में हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, इसीलिए ये सभी मोनोमियल हो गया। सेकंड लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स में हम 2 लेते हैं। यदि किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो तो उसको बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल, बाई मीन्स होता है 2, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 2 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3x² - 1, √2x + 11, x⁻100 + 5 etc। इस सभी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, इसीलिए ये सब बाइनोमियल हुआ। थ्री में लेते हैं, यदि नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो उसका नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल। ट्राई का मीनिंग होता है 3, ट्राई मीन्स 3। जिस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं 2x² + √5x - 1, x⁵ + 4x³ + x, x⁷ -√5x³ + 6। ये जितना भी पॉलिनोमियल हमने देखा सब में नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, इसीलिए ये सभी ट्राइनोमियल हुआ। अभी आपको क्लास 9 में ट्राइनोमियल तक ही पढ़ना है। नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, इसके बारे में अभी नहीं है पढ़ना आपको। इसीलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल का टाइप हम देखेंगे। यहां लिखेंगे
डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहां पर लिखेंगे टाइप ऑफ द पोलिनोमियल, यहां पर लिखेंगे जनरल फॉर्म, और यहां एग्जाम्पल लिखेंगे। यदि किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है तो उसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो डिग्री में 1 लेते हैं। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। जनरल फॉर्म इसका होता है px इज इक्वल टू ax प्लस b where ab बिलोंग्स टू r। इसका मतलब यह हुआ कि ab दोनों रियल नंबर है एंड x का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट में px इज इक्वल टू 2x प्लस 3 qx इज इक्वल टू √2x minus 1 fx is equal to 1/3x plus √11 etc। ये सभी लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि सभी पोलिनोमियल में x का हाईएस्ट पावर 1 है अर्थात इसका डिग्री 1 है। अब हम चलते हैं आगे। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म होता है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c बिलोंग्स टू r। मतलब a b और c ये रियल नंबर है एंड हाईएस्ट पावर टर्म x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट में px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 gx is equal to √2x square plus 7x plus 5 hx is equal to 3x square minus 11x minus 2। ये सभी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इस सारे पोलिनोमियल का डिग्री 2 है। अब हम चलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल में। यदि डिग्री 3 हो तो इसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म होता है px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a b c d belongs to R and A is not equal to 0। इसका अब हम एग्जांपल देंगे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। fx is equal to 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। rx is equal to √2x क्यूब प्लस 7। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। phi x इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस x माइनस 1। इस सारे पोलिनोमियल में हम देखते हैं
कि डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 है, इसीलिए ये सभी क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। अब हम डिग्री 4 की बात करते हैं। डिग्री 4 में हम चलेंगे। यदि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है तो वह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ये कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। यह इसका जनरल फॉर्म हुआ। यहां पर a b c d e सब रियल नंबर है। हेयर a b c d e ऑल बिलोंग्स टू R एंड ये जो a आया है हाईएस्ट पावर टर्म में कोफिशिएंट के रूप में, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में फर्स्ट ले रहे हैं px = 2 × x⁴ प्लस 3x³ प्लस 7x² प्लस x प्लस 1। सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं qx = √2 × x⁴ माइनस 5x² प्लस 6। थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं rx = 7x⁴ माइनस 11। ये जितना भी पॉलिनोमियल है इसमें x का हाईएस्ट पावर 4 है, इसीलिए ये सभी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब हम इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल चलेंगे, जो टॉपिक नंबर 4 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। आइए अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का उसके बारे में बताएंगे। अ पॉलिनोमियल in variable x is said to be in standard form if it is expressed either in ascending order of the powers of x or in descending order of the powers of x। कोई भी पॉलिनोमियल वेरिएबल x में दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल को यदि हम असेंडिंग पावर्स ऑफ x के रूप में या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ x के रूप में एक्स करते हैं, तब वह पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं,
पी एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस रूट 2x। यह हम देखते हैं कि पी एक्स असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ एक्स के रूप में नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह। स्टैंडर्ड फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू सबसे हाईएस्ट पावर टर्म लेंगे जो कि 3 है, उसके बाद यहाँ पावर 2 है उसको लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। यहाँ पावर x है तो रूट 2, या x का पावर 1 है तो लिखेंगे रूट 2x और फिर -1। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि x का पावर 3 है, इसके बाद सेकंड टर्म में x का पावर 2 है, थर्ड टर्म में x का पावर 1 है। इस तरह से px में हम देख रहे हैं कि x का जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसीलिए यह स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं px इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब। ये नीचे वाले लाइन में हम देख रहे हैं कि यह जो पोलिनोमियल है उसको x के पावर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ -1 कांस्टेंट टर्म है, इसमें x का पावर नहीं है, इसका मतलब x का पावर यहाँ 0 लिख सकते हैं। -1 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स टू दी पावर 0। तो इस तरह कांस्टेंट टर्म में हम देख रहे हैं x का पावर 0 आ रहा है और यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो x का जो पावर्स है वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस प्रकार ये दोनों ही फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसके बाद हम चलते हैं सब टॉपिक 5 कांस्टेंट पोलिनोमियल। A polynomial containing one term consisting a non-zero constant is called a constant polynomial। कहने का ये मतलब हुआ कि जिस पोलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो जो कि कांस्टेंट है, तो इस पोलिनोमियल को कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिख रहे हैं √2 3/2 -7 11 etc। कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। द डिग्री of a constant polynomial is 0। क्योंकि यहाँ जो हमने √2 को लिखा है तो √2 को लिख सकते हैं √2 इंटू एक्स टू दी पावर 0। एक्स पर पावर हम 0 दे सकते हैं। 3/2 लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू एक्स टू दी पावर 0। -7 को लिख सकते हैं -7 को -7 इंटू एक्स टू दी पावर 0। 11 को लिख सकते हैं 11 इंटू एक्स टू दी पावर 0 etc। यहाँ पर एक्स टू दी पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1। इस तरह कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। आज का लास्ट टॉपिक है जीरो पोलिनोमियल। तो आइए अब हम जीरो पोलिनोमियल के बारे में चलेंगे। जीरो पोलिनोमियल क्या है? ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो और वह 0 हो उसको जीरो पोलिनोमियल कहते हैं।
जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं है। लास्ट टॉपिक है आज का 6th टॉपिक, जीरो पॉलिनोमियल। A polynomial having only one term, namely zero, is called a zero polynomial. जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो, वह टर्म जीरो हो, तो इस पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जीरो को हम लिखेंगे, यहां रीजन देखिए, जीरो को लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स टू द पावर 100 भी लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स का पावर 90 भी लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स का पावर 0 भी लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स का पावर 20 भी लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स टू द पावर 30 भी लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स टू द पावर 11 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जीरो को हम जीरो इंटू एक्स टू दी पावर 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा, इस दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो होगा, इस दोनों का भी प्रोडक्ट जीरो होगा, जीरो इंटू एक्स टू दी पावर 20 का भी वैल्यू जीरो होगा। इस तरह इस सभी फॉर्म का वैल्यू जीरो होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल का कोई फिक्स डिग्री नहीं है। जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो डिग्री 100 हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखेंगे तो डिग्री 90 हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखेंगे तो डिग्री 0 हो गया, इस फॉर्म में लिखने पर डिग्री 20 हो गया, जीरो इंटू एक्स टू दी पावर 30 लिखेंगे तो डिग्री 30 हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स टू दी पावर 11 लिखेंगे तो डिग्री 11 हो जाएगा। इस प्रकार जीरो पॉलिनोमियल का कोई फिक्स्ड डिग्री नहीं है। इसको हम अनेकों तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे फ्रेंड सर्किल में आप शेयर भी कर दीजिए, ताकि मेरा वीडियो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच सके, शहरी इलाकों के अलावा या ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच सके और स्टूडेंट्स का मैथ में तैयारी हो सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।